पाकिस्तान के अंदर अमन 2021 बहरी जंगी एक्सरसाइजेस का आगाज हो गया है। दुनिया के 45 मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपने बहरी जहाज, जंगी जहाज और इसके अलावा टेक्नोलॉजी लेकर अरेबियन सी के अंदर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान इनको लीड कर रहा है। पाकिस्तान की नेवी से दीगर मुमालिक इस्तेफादा भी हासिल कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना, रशिया इन एक्सरसाइजेस का हिस्सा है। इसके अलावा भारत को अब पाकिस्तान अच्छे तरीके से टैकल करेगा। ये जो 45 मुल्क आए हैं, ये अमेरिका के लिए भी थ्रेट है और भारत के लिए भी बराबर थ्रेट है। पाकिस्तान ने अमन 2021 एक्सरसाइजेस करके भारत का एक खुफिया प्लान भी तबाह बर्बाद किया है। तमाम तर चीजें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में भारत, अमेरिका जैसे मुल्क बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी किसी काम की नहीं है, पाकिस्तान फला काम करता है, फला ठीक नहीं है। ये हमारे दुश्मनों का एक प्रोपेगेंडा था जो आज जनरल अमजद खान नियाजी ने सारा का सारा बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान की नेवी ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान की नेवी दुनिया की बेहतरीन नेवी है और पाकिस्तान की नेवी से इस्तेफादा हासिल करने के लिए तकरीबन 46 मुल्क अरेबियन सी के अंदर अपने जंगी साजो सामान के साथ पहुंच गए हैं। अब भारत ये कहता है कि उसने क्वाड बना ली है, अमेरिका ये कहता है कि हम चाइना के खिलाफ क्वाड को इस्तेमाल करेंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, ये पाकिस्तान ने जो अलायंस बनाया है, जो अमन एक्सरसाइजेस की हैं, ये बराबर भारत और अमेरिका के मुंह पर तमाचा है। आपको ये बता दें कि आजकल मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से FATF की जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है और भारत लगातार अपनी लॉबी का इस्तेमाल कर रहा है कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाए। अमेरिका भी थ्रेट कर रहा है। हैरानगी वाली बात यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर मुमालिक आए हैं अमन एक्सरसाइजेस के लिए, उनमें से नेटो के मुमालिक भी शामिल है। नेटो के मुमालिक को पाकिस्तान अक्सर औकात अपना दुश्मन बताता था, लेकिन आजकल हवा का रुख तब्दील हुआ है। अब नेटो के मेंबर भी पाकिस्तान के अंदर आए हैं और जंगी एक्सरसाइजेस करके पाकिस्तान की नेवी से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इन नेटो के जो मेंबरान को क्यों इन जंगी एक्सरसाइजेस में इनवाइट किया था, उसकी बड़ी वजह यह है कि यूरोपीय यूनियन और नेटो के बहुत सारे मुमालिक जो थे वो पाकिस्तान की ये अमन की जो कोशिशें हैं उनको बर्बाद करने में लगे हुए थे। अब जैसे ही ये लोग आएंगे, पाकिस्तान का एक साफ इमेज जाएगा कि वाकई ही पाकिस्तान अमन के लिए काम करता है। नाज़रीन ग्रामी, अब भारत का कौन सा प्लान बर्बाद हुआ है, तो आपको ये बता दें कि भारत पाकिस्तान को FATF में ब्लैकलिस्ट करना चाहता था और पाकिस्तान ने नेटो के और उन मुमालिक को अमन एक्सरसाइजेस ज्वाइन करने की दावत दी है जो FATF में खुद मेंबरान हैं। वो पाकिस्तान के असल चेहरे का, पाकिस्तान की अमन की काविशों को FATF में इन्फ्लुएंस करेंगे। नाज़रीन, अब मैं आपको थोड़ा सा अमन एक्सरसाइजेस के बारे में बता देता हूँ कि मेजर कंट्रीज कौन कौन से हैं। एक टर्की, रशिया, चाइना, ईरान, मलेशिया, आसियान कंट्रीज सारे के सारे और दीगर यूरोपीय यूनियन के मुमालिक भी शामिल हैं। अब ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये दो हिस्सों में होगी। एक तो समंदर के अंदर होगी पहला फेज, यानी जितनी भी स्ट्रैटेजीज होगी, जो मुल्क अपने अपने वेपन्स लेकर आया है वो अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा, एक्सपीरियंस भी शेयर करेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग को किस तरह रोकना है, पायरेट्स को किस तरह डिफीट करना है और सिक्योरिटी को किस तरह मेंटेन करना है। वो अपना अपना जो एक्सपीरियंस है मुल्क वो शेयर करेगा। और दूसरा फेज जो शुरू होगा ये जमीन के ऊपर होगा। वहां पर ऑफिसर्स बैठकर, हमारे जवान बैठकर एक दूसरे की स्पीचेस से, एक दूसरे के सेमिनार से इस्तेफादा हासिल करेंगे और ब्रीफिंग दी जाएगी कि फला काम किस तरह करना है और क्यों करना है। ये तमाम तर चीजें अमन 2021 की एक्सरसाइजेस की फीचर्स हैं। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान हर 2 साल बाद इनको कंडक्ट करता है और 2007 से पाकिस्तान इनको कंडक्ट कर रहा है।